गरीबी में नहीं मरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप लंबा जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अंगीकार करें, क्योंकि जो काम परमेश्वर ने करने के लिए बोला है कि वचन कहता है जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। वचन कहता है तुम्हारे मुंह में जीवन है, तुम्हारे मुंह में मौत है। यदि तुम इसे काम में लाना जान जाओ तो तुम इसका फल पाओगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार है। बोलो, परमेश्वर आपके दाहिने हाथ में लंबी उम्र है। आज वो मेरी जिंदगी में एंटर होने पाए, मेरे परिवार में एंटर होने पाए, मेरे बिजनेस में एंटर होने पाए, मेरे बच्चों में एंटर होने पाए, मेरे परिवार में एंटर होने पाए। खुदावंत तेरे वचन में लिखा है कि तेरे बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर, आज मैं इस बात का अंगीकार करता हूं कि आपके बाएं हाथ में धन है और महिमा है। खुदावन, मैं अपने दोनों हाथों को आपकी ओर बढ़ाता हूं और आप अपने दोनों हाथों को मेरे जीवन के ऊपर बढ़ाएं, ताकि लंबी उम्र, आनंद से जीना, तेरी सेवा को करना मेरी जिंदगी का हिस्सा ठहरे। जो धन आप मुझे दें, वायदा करे खुदावन से अपने हाथ को उठा के कहें, परमेश्वर जो धन आप मुझे देंगे मैं आपके कामों के लिए, आपके सुसमाचार के लिए, आपके रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तेरे भवन को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। तेरे राज्य को फैलाने के लिए मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। जो महिमा आप मुझे दें, वो पॉलिटिकल है या वो स्कूल में है या वो कॉलेज में है या वो यूनिवर्सिटी में है या वो मेरे मोहल्ले में है या मेरे शहर में या मेरे देश में है, जो महिमा आप मुझे देंगे मैं वो महिमा आपके कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। आपके नाम को ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। अपने हाथ को उठा के कहे, परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है, लंबी उम्र है और तेरे बाएं हाथ में धन और महिमा है। कहे, खुदावंद अपने दोनों हाथों को आज मेरे ऊपर बढ़ा दे। आज मैं लंबी उम्र पाके जाऊंगा, लंबी आयु पाके जाऊंगा। मैं ना मरूंगा, जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अपने हाथों को उठाएं। नीति वचन 10 उसकी 27 में लिखा है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो लंबी उम्र जीते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, वो समय से पहले नहीं मरते हैं। अपने हाथों को उठाएं, वायदा करें खुदावन से कि परमेश्वर आपका डर मेरी जिंदगी में सदा बना रहे, आपका डर मेरे परिवार में बना रहे। जिस तरह मूसा ने, अब्राहम ने तेरा डर बनाए रखा और अपने आप को बुराई से अलग रहा, मैं भी खुदावन अपने आप को आपके भय के नीचे, आपके डर के नीचे अपने जीवन को चलाऊं, ताकि मेरी उम्र बढ़ती जाए। जब यहोवा का भय मानना आप शुरू कर दोगे तो परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा और आप नहीं मरेंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। कोई प्रॉब्लम आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। कोई कैंसर, HIV, एड्स आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। कोई गरीबी आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। कोई आत्महत्या आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। कोई एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। लिखा, जो यहोवा का भय मानते हैं वो लंबी उम्र जीते हैं। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का भय मांगे कि जब आपका मन पाप करने को करे तो परमेश्वर का डर आपके अंदर आए। जब आपके मन में शैतान गलत विचार डाले तो परमेश्वर का भय आपके अंदर आए। कहें, परमेश्वर आज आपका भय मेरे अंदर आए, ताकि मैं हर एक बुराई से, हर एक पाप से, हर एक गंदगी से, हर एक नशे से, व्यभिचार से, डिप्रेशन से, गंदगी से, गलत संगति से मैं बचा रहूं। कहीं परमेश्वर तेरा भय मेरे अंदर आए, ताकि मेरी उम्र बढ़ती जाए। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, अपनी माता और अपने पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ी है। परमेश्वर कहता है जो अपनी माता और पिता का आदर करेगा, परमेश्वर कहता तेरा भला होगा। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के कहे, मेरा भला होगा। अपने सिर के ऊपर हाथ रखे हर एक जन, सब भाई सब बहनें
कहे मेरा भला होगा, मेरे परिवार का भला होगा, मेरे बच्चों का भला होगा, मेरा बिजनेस भला होगा, मेरी जॉब भली होगी, मेरा घर भला होगा। कहे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू अपनी माता और अपनी पिता का आदर कर, तेरा भला होगा और तू धरती के ऊपर बहुत दिन जीवित रहेगा। कहे परमेश्वर अपने हाथों को उठाए, कहे परमेश्वर आज मैं आपकी पवित्र हुजूरी में आपसे मांगता हूं कि परमेश्वर आपका भय मेरे अंदर आए, ताकि मैं आपके वचनों को जो आज मैं सुन रहा हूं उसके अनुसार चल पाऊं, उसके अनुसार कर पाऊं, उसके अनुसार चल पाऊं, ताकि परमेश्वर मेरा भला हो, मैं आनंद से रहूं, मैं चंगा रहूं, मैं आशीषित रहूं, मैं तेरी सेवा को करता रहूं। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है जो जय पाएगा, जो जय पाएगा वो अंत तक जो धीरज धरे रहेगा वो जय पाएगा, जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा, अंत तक तेरे वचनों पे खड़ा रहेगा वो जय पाएगा। अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहे परमेश्वर मेरा भला होगा, मेरा भला होगा, मेरा भला होगा, मैं भला चंगा रहूंगा, मेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, मैं आशीषित रहूंगा, कोई गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई कर्जा मेरा हिस्सा नहीं है, कोई व्यभिचार मेरा हिस्सा नहीं है, कोई गंदगी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं है, कोई पाप मेरा हिस्सा नहीं है, गलत संगति मेरा हिस्सा नहीं है। कहे परमेश्वर मैं तेरे वचनों को पूरा करता जाऊंगा और तेरे पीछे पीछे चलता जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान को शिक्षा दे वो अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वर कहता है मेरे द्वारा तो तेरी उम्र बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। सब कहें आमीन। अपने हाथों को उठाएं, इस वचन को अंगीकार करें कि परमेश्वर तूने वायदा किया है कि मैं तुझे दीर्घ आयु के साथ लंबी उम्र के साथ तृप्त करूंगा। मैं तुम्हें लंबी आयु के साथ ब्लेस करूंगा और तेरे जीवन के साल अधिक होंगे। कहे परमेश्वर ये वचन आज मेरे घराने पे, मेरे जीवन पे आज पूरा होने पाए और शैतान की हर एक योजना, उसकी बनाई गई हर एक प्लानिंग, हर एक योजना मेरी जिंदगियों में से सदा के लिए वो आउट हो जाए। कहे परमेश्वर आपका भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। आज से आपका डर मेरे अंदर आए। जब मुझे शैतान पाप की ओर लेकर जाए, अपने होठों को खोल के कहें परमेश्वर, सब कहें परमेश्वर, जब शैतान मुझे पाप की ओर लेकर जाए तो आपका डर मेरे अंदर जो है वो मुझे पाप से बचाए। आपका डर जो मेरे अंदर है वो मुझे गंदगी से बचाए, ताकि मेरी उम्र बढ़े, ताकि मैं लंबी उम्र तक आपकी सेवा कर सकूं। पहला राजा 3 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को, तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। मांगे अपने हाथों को उठा के कहे परमेश्वर जिस तरह दाऊद आपके साथ साथ चला, वो अपनी इच्छा को भूल के आपके वचनों के अनुसार चला, जहां जहां वो जाता था आपकी अगुवाई को मांगता था, जब जब वो युद्ध करने के लिए जाता था, लड़ने के लिए जाता था, तो वो आपकी मर्जी से जाता था। कहे परमेश्वर जिस तरह दाऊद तेरी विधियों पर, तेरी आज्ञाओं के ऊपर चलता रहा और उसे मानता रहा, परमेश्वर आज मैं वायदा करता हूं कि जो वचन आज मैं सुन रहा हूं मैं इन वचनों के अनुसार चलता रहूंगा। मैं उनसे कभी ना भटकूंगा, कभी ना पीछे मुड़ूंगा। हर एक पाप, हर एक शैतान, हर एक गलत इंसान जो आपकी ओर से नहीं है वो मेरी जिंदगी के अंदर ना रहने पाए। परमेश्वर आपका भय मेरे अंदर आए। खुदावन तेरा वचन कहता है तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है। तूने कहा है कि मैं तुम्हें लंबी आयु दूंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। जो बीमार है अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहे
मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो यहाँ पे हैं, ब्रांचेस में हैं, आप हीलिंग हॉल में जहां भी आप आवाज को सुन रहे हैं, अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहें परमेश्वर आपके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है, आपके दाहिने हाथ में लंबी उम्र है, मैं मरना नहीं चाहता। कहें परमेश्वर वो लंबी उम्र आज मेरा हिस्सा है, वो लंबी उम्र मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। जो बीमार हैं कहें परमेश्वर मैं ना मरूंगा, खुदावन तेरे हाथ में धन और महिमा है, दीर्घ आयु है। आज ये मेरी जिंदगी के अंदर एंटर हो जाए, आज मेरे परिवार के अंदर एंटर हो जाए। वचन कहता है कि तेरा भला होगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, तू ना मरेगा, तू जीवित रहेगा। कहे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि जो कोई भी तेरे मार्गों पर चलता है वो उत्तम उत्तम पदार्थ पाता है। खुदावन तेरा मार्ग सकरा है। परमेश्वर से अपने हाथों को उठा के मांगे, कहे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तेरा रास्ता तंग है, सकरा है, थोड़े हैं जो उस पे चल पाते हैं, लेकिन परमेश्वर तेरा वचन ये भी कहता है कि उन्हीं मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। कहे परमेश्वर आज से मैं तेरे मार्गों पे चलूंगा, आज से मैं और मेरा घराना नित्य तेरी सेवा करेंगे, आज से मैं और मेरा घराना आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, आपके मार्गों पर चलेंगे और उत्तम पदार्थ जो आपने मेरे लिए रखे हैं वो मेरी जिंदगी में आएंगे। आप आशीषित होने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बेस्ट चीजें आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होने वाली यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाहियों के साथ आप वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज की रात के बाद आपका जीवन सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज की रात के बाद आप कॉन्कर करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जीत के वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप नाचते और झूमते हुए वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। कहे परमेश्वर तेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उन मार्गों पर चलने के लिए मुझे आपके आत्मिक सहायता चाहिए। मेरी आत्मिक आंखों को आज ओपन कर दे, मेरे आत्मिक कानों को आज खोल दे, ताकि परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुन पाऊं। जहां आप मुझे भेजें वहां मैं जाऊं, जो आप मुझे बोले वो मैं सुनता जाऊं, जो आप करने के लिए कहें वो मैं करता जाऊं। मेरी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि परमेश्वर मैं उन चीजों को जो आप देना चाहते हैं मैं उन्हें देख सकूं। मेरी आत्मिक बुद्धि को, मेरी आत्मिक समझ को खोल दे ताकि मैं तेरे मार्गों पर चल सकूं, तेरे रास्तों पर चल सकूं, तेरे वचनों पर चल सकूं। जिस तरह परमेश्वर तूने अब्राहम को ऊंचा किया, उसके विश्वास को परखा और वो सच्चा ठहरा। कहे परमेश्वर आज जब मैं तेरे वचनों पर चलने के लिए तैयार हूं तो मैं इन वचनों के ऊपर पूरी खराई के साथ, पवित्रताई के साथ, आत्मिक रीति के साथ, अधीनगी के साथ, वफादारी के साथ चलता जाऊं। मैं वायदा करता हूं जिस तरह यहोशू ने कहा, अपने हाथों को उठा के गए, जिस तरह यहोशू ने कहा कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। तुम जान लो, तुम सोच लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। अपने हाथों को उठाओ और ऊंची आवाज में कहो परमेश्वर मैं वायदा करता हूं कि मैं अकेला नहीं, मैं अपने घराने के समेत, अपने पूरे परिवार के समेत आपकी सेवा करूंगा, आपके नाम को ऊंचा करूंगा, आपके राज्य को फैलाऊंगा, आपके घर में आऊंगा, आपके घर में वास करूंगा। परमेश्वर मैं तैयार हूं, तू मुझे भर दे अपनी ताकत के साथ, अपने मसे के साथ। आज मैं सेम नहीं हूं। अपनी बॉडी पे हाथ रखें, कहें आज मैं आशीषित हूं। जैसा आप इस वक्त बोलोगे परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। कहें परमेश्वर आज मैं आशीषित हूं, आज मैं चंगा हो चुका हूं,
आज से मेरा सारा दुख, सारी बीमारी जा चुकी है। आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। कोई जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं है। याकूब के घराने पर कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता है। परमेश्वर आपके सुसमाचार सुनाए जाने से मैं अमीर हो चुका हूँ। मेरे बंधन टूट चुके हैं, मेरे श्राप टूट चुके हैं, मेरी बीमारी के बंधन टूट चुके हैं, मेरी गरीबी के बंधन टूट चुके हैं। ऊंची आवाज में कहें, परमेश्वर मेरे फेलियर के बंधन टूट चुके हैं, मेरी बीमारी के बंधन टूट चुके हैं, मेरे दुखों के बंधन टूट चुके हैं, मेरी गरीबी के बंधन टूट चुके हैं, पाप के बंधन टूट चुके हैं, गुप्त पाप के बंधन टूट चुके हैं। कहें, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि तू मुझे गुप्त पापों से आजाद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसे पाप जिनको केवल मैं जानता हूं, मेरा परिवार नहीं जानता, मेरे लोग नहीं जानते, ऐसे पाप जो मेरे अंदर छुपे हुए हैं, जिसको मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। कहे, परमेश्वर वो मैं जानता हूं या आप जानते हैं। परमेश्वर तू हृदय गुर्दियों को जांचने वाला परमेश्वर है, तू परखने वाला परमेश्वर है। कहे, खुदावंद हर वो पाप जो डिठाई का है, जो गुप्त है, जो केवल मैं जानता हूं, जो गंदगी है, आज मैं उससे आजाद हो जाऊं, आज मैं उससे छूट जाऊं, आज मैं उस पाप को छोड़ता हूं, सदा के लिए वायदा करता हूं, दोबारा से मैं कभी भी उस पाप में ना जाऊंगा, बुराई में ना जाऊंगा, गंदगी में ना जाऊंगा, क्योंकि तूने वायदा किया है कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। अपने हाथों को उठा के कहें, परमेश्वर लंबी उम्र आज मेरी जिंदगी के अंदर एंटर हो जाए, मेरे परिवार के अंदर एंटर हो जाए। परमेश्वर ने कहा है, जो तू करेगा तेरा काम सफल होगा। कहीं, परमेश्वर मेरा बिजनेस आज से वो सफल है यीशु मसीह के नाम में। मेरी जॉब आज से सफल है यीशु मसीह के नाम में। मेरी पढ़ाई आज से सफल है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के कहें, परमेश्वर पहला राजा 3 उसकी 14 में लिखा है, यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। कहीं, परमेश्वर आज मैं आपके सामने आता हूं, जिस तरह आपने हिजकिय्याह की उम्र को बढ़ाया, 15 साल उसकी उम्र को बढ़ाया, क्योंकि आपने उसके रिकॉर्ड को चेक किया। परमेश्वर आज मैं जैसा भी हूं मुझे कबूल कर ले और मेरी जिंदगी में से हर एक बुराई, हर एक गंदगी, हर एक नशा, हर एक पाप, हर एक छुपा हुआ पाप, आज मैं उससे पूरी रीति के साथ आजाद हो जाऊं, छूट जाऊं, डिलीवर हो जाऊं, चंगा हो जाऊं। अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर तू वायदों का सच्चा परमेश्वर है, तू पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तूने वायदा किया है कि जो तेरे पीछे चलेंगे, जो तेरे मार्गों पर चलेंगे, वो उत्तम पदार्थ पाएंगे, वो आनंद के साथ जिएंगे। आप आनंद के साथ जियोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप उसकी हजूरी में नाचोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई गरीबी आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। कोई व्यभिचार आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। कोई नशा आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह
प्यासी है मेरी रूह, जैसे हिरनी पानी